नमस्कार। आज मैं आपको गुप्त नवरात्रि की छठी महाविद्या माँ छिन्नमस्ता की कहानी सुनाऊंगा। गुप्त नवरात्रि के इस पावन अवसर पर माँ छिन्नमस्ता की कथा का श्रवण अत्यंत फलदायी माना जाता है। माँ को प्रचंड चंडिका के नाम से भी जाना जाता है। मार्कंडे पुराण और शक्ति पुराण के अनुसार एक बार भगवती भवानी अपनी सहेलियों जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गईं। स्नान के पश्चात देवी की आभा अत्यंत तेजस्वी और काली हो गई। स्नान के बाद जया और विजया को बहुत तेज भूख लगी। उन्होंने देवी से प्रार्थना की, हे माता, हमें बहुत भूख लगी है, कृपया हमारे भोजन का प्रबंध करें। माँ ने उनसे कुछ समय प्रतीक्षा करने को कहा, लेकिन उनकी भूख बढ़ती गई और वे व्याकुल होकर प्रार्थना करती रहीं। माँ तो अपने बच्चों की भूख तुरंत शांत करती हैं। बार बार प्रार्थना सुनने पर देवी ने अपनी करुणा दिखाई। चूंकि वहां उस समय कोई अन्य भोजन उपलब्ध नहीं था, मां ने अपने नखों से अपना ही मस्तक काट दिया। जैसे ही मां का मस्तक कटा, वह उनके बाएं हाथ में आ गिरा और उनकी गर्दन से रक्त की 3 धाराएं निकली। 2 धाराएं उनकी सहेलियों जया और विजया के मुख में गईं, जिससे उनकी तृप्ति हुई, और तीसरी धारा स्वयं देवी के कटे हुए मस्तक ने पान की। इसी स्वरूप के कारण उन्हें छिन्नमस्ता, अर्थात जिनका मस्तक छिन्न हो गया हो, कहा जाता है। मां छिन्नमस्ता के प्राकट्य और उनके महिमा से जुड़ी कई अन्य कथाएं विभिन्न पुराणों और तंत्र ग्रंथों में मिलती हैं। मैं आपको मां से जुड़ी दो और प्रमुख कथाएं सुनाता हूं। पहली है समुद्र मंथन और अमृत की रक्षा की कथा। एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जैसे ही धन्वंतरी देव अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, देवताओं और असुरों के बीच उसे पाने के लिए युद्ध छिड़ गया। असुर संख्या में अधिक और बलशाली थे। उन्होंने छल बल से देवताओं को पीछे धकेल दिया और अमृत कलश पर अधिकार करने की कोशिश करने लगे। असुरों का विचार था कि यदि वे अमृत पी लेंगे तो वे अजय हो जाएंगे और सृष्टि पर केवल अंधकार और अधर्म का साम्राज्य होगा। स्वर्गलोक में हाहाकार मच गया। जब अधर्म की जीत निश्चित दिखने लगी, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। परंतु तंत्र ग्रंथों की एक विशिष्ट कथा के अनुसार उस समय वातावरण में असुरों की नकारात्मक ऊर्जा इतनी बढ़ गई थी कि उसे शांत करने के लिए एक प्रचंड शक्ति की आवश्यकता थी। तभी दिशाओं को चीरती हुई एक महाशक्ति प्रकट हुई। उनका स्वरूप अत्यंत भयानक और ओजस्वी था। वे मां छिन्न मस्ता थीं। उनके एक हाथ में खड्ग था और उनकी आंखों से ज्वाला निकल रही थी। कथा के अनुसार युद्ध के दौरान कुछ अमृत की बूंदें छलक कर असुरों की ओर गिरने लगी। यदि वे बूंदें असुरों के स्पर्श में आती तो अनर्थ हो जाता। मां छिन्नमस्ता ने उस क्षण एक अद्भुत लीला रची। असुरों के भाग का जो अमृत था, उसे मां ने स्वयं ग्रहण करना शुरू किया। लेकिन वह ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि उसे सामान्य रूप से धारण करना सृष्टि के लिए घातक हो सकता था। ब्रह्मांड की रक्षा और अमृत की पवित्रता बनाए रखने के लिए मां ने तत्काल अपना ही मस्तक स्वयं काट दिया। जैसे ही मां का शीश कटा, उनकी गर्दन से ऊर्जा और रक्त की धाराएं फूट पड़ी। यह केवल रक्त नहीं था, बल्कि वह रूपांतरित ऊर्जा थी जो असुरों के प्रभाव को सोख चुकी थी। मां ने अपने कटे हुए मस्तक से उस धारा का पान किया, जिससे वह उग्र ऊर्जा उन्हीं के भीतर समाहित हो गई और ब्रह्मांड विनाश से बच गया। शेष धाराओं से उन्होंने अपनी सहचारियों डाकिनी और वर्णिनी को तृप्त किया, जो युद्ध क्षेत्र में भूख से व्याकुल थीं। मां के इस भीषण और त्यागी स्वरूप को देखकर असुर भयभीत होकर पीछे हट गए। देवताओं को अवसर मिल गया और मोहिनी रूप विष्णु ने सफलतापूर्वक अमृत का वितरण किया। इस प्रकार मां छिन्नमस्ता ने यह सिद्ध किया कि सृष्टि के कल्याण के लिए यदि अपने अस्तित्व का, अर्थात अहंकार और शीश का त्याग भी करना पड़े, तो वह सबसे बड़ा धर्म है।
दूसरी कहानी है परशुराम और माता रेणुका की। यह कहानी त्रेता युग की एक अत्यंत मर्मस्पर्शी और परीक्षापूर्ण घटना है, जो भगवान परशुराम के कठोर पितृभक्ति और मां रेणुका के बलिदान को दर्शाती है। तंत्र मार्ग में इस कथा को मां छिन्नमस्ता के प्राकट्य के एक मानवीय और प्रतीकात्मक रूप में देखा जाता है। नर्मदा तट के निकट महर्षि जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका के साथ कुटिया में रहते थे। माता रेणुका परम सती थी। उनकी सतीत्व की शक्ति ऐसी थी कि वे प्रतिदिन कच्चे मिट्टी के घड़े में नदी का जल भरकर लाती थी, और वह घड़ा उनके तप के कारण कभी फूटता नहीं था। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे परशुराम थे। एक दिन जब माता रेणुका जल लेने नदी पर गईं, तो वहां उन्होंने गंधर्वराज चित्ररथ को अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा करते देखा। उन्हें देखकर माता रेणुका के मन में क्षण भर के लिए मोह जागृत हो गया। इस मानसिक विचलन के कारण उनकी एकाग्रता भंग हो गई, और उस दिन कच्चे मिट्टी की घड़ा नहीं बन पाया। जब वे खाली हाथ आश्रम पहुंची, तो महर्षि जमदग्नि ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। वे क्रोध से भर उठे, क्योंकि उनके लिए मानसिक चंचलता तपस्या में सबसे बड़ी बाधा थी। क्रोधित होकर ऋषि ने अपने पुत्रों को आज्ञा दी, अपनी माता का वध कर दो। परशुराम के चारों बड़े भाई मोहवश पीछे हट गए। उन्होंने अपनी माता पर शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया। तब महर्षि ने परशुराम को बुलाया और वही आज्ञा दी। परशुराम जानते थे कि पिता की आज्ञा की अवहेला करना अधर्म है, और पिता के क्रोध से भाइयों और माता का अहित ही होगा। उन्होंने अपने परशु को उठाया और एक ही वार में अपनी माता रेणुका का शीश काट दिया। इसके साथ ही उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन ना करने वाले अपने चारे भाइयों का भी वध कर दिया। परशुराम के इस कठोर अनुशासन और पितृभक्ति से प्रसन्न होकर उनके पिता ऋषि जमदग्नि ने कहा, पुत्र, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं। कोई भी 3 वरदान मांग लो। परशुराम ने मांगा, पहला, मेरी माता पुनः जीवित हो जाएं। दूसरा, उन्हें अपनी मृत्यु की स्मृति ना रहे, ताकि वे दुखी ना हों। और तीसरा, मेरे चारों भाई भी जीवित हो जाएं। ऋषि ने अपने तपोबल से सबको पुनः जीवित कर दिया। तंत्र शास्त्र और पुराणों के अनुसार यह घटना केवल एक पारिवारिक कथा नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा रहस्य छिपा है। माता रेणुका का कटा हुआ मस्तक उस क्षणिक मोह या विचार के अंत का प्रतीक है, जो साधना में बाधक है। माना जाता है कि जब परशुराम ने माता का सिर काटा, तो उस समय जो दिव्य तेज उत्पन्न हुआ, वह मां छिन्न मस्ता की ही शक्ति थी। कई मान्यताओं के अनुसार कटा हुआ मस्तक आकाश में जाकर मां छिन्नमस्ता के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। भगवान परशुराम, जो मां छिन्नमस्ता का परम उपासक माने जाते हैं, उन्होंने ही इस विद्या को ऋषियों के बीच स्थापित किया। मां छिन्नमस्ता का स्वरूप हमें यह शाश्वत संदेश देता है कि सच्चा त्याग ही परम शक्ति है। जहां एक ओर उनका कटा हुआ मस्तक अहंकार और देह अभिमान के विनाश का प्रतीक है, वहीं उनकी गर्दन से बहती रक्त की धाराएं संपूर्ण ब्रह्मांड को पोषित करने वाली निस्वार्थ करुणा को दर्शाती हैं। गुप्त नवरात्रि की अंतर्मुखी साधना में मां हमें सिखाती हैं कि जब हम अपने संकीर्ण विचारों और मैं की भावना का बलिदान कर देते हैं, तभी हम उस परम चेतना को प्राप्त कर सकते हैं, जो जन्म, मृत्यु और वासना के चक्र से परे है। माँ का यह प्रचंड रूप भयावह नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक शल्य चिकित्सा है, जो हमारे मोह के बंधनों को काटकर हमें पूर्ण स्वतंत्रता की ओर और मोक्ष की ओर ले जाती है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय माँ छिन्नमस्ता।